बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम हिंदी के मॉडल पेपर A1 को करने वाले हैं, जिसमें टोटल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं फ्री में बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 6206318270। इस नंबर पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में ही व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो निम्न में कौन जो है शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए में दिया है शिवी, बी में दिया है हिंदू, सी में दिया है मधुर, डी में दिया है सौहार्द। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सौहार्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द क्या है जी? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विवाह शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि वर्तमान काल का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? लंबोदर शब्द जो है वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास है। लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, महिला का पर्यायवाची है, बताइए महिला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सविता हो जाएगा, नारी हो जाएगा, अंशुमाली हो जाएगा, या निधि हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महिला का पर्यायवाची शब्द नारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला ना प्रश्न आपका, एरी शब्द का विलोम है, बताइए एरी शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है सुधा, बी में दिया है सूखा, सी में चोटी और डी में लाघव दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी चोटी हो जाएगा। एरी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा जी? चोटी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बताइए अकल पर जो है पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है होशियार समझना, बी में अन्याय, सी में दिया है एक ही सहारा, डी में दिया है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ प्रश्न है, लिखावट शब्द है, तो लिखावट कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लिखावट जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले प्रश्न आपका प्रश्न, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? श्रीमणि हो जाएगा, श्रीमानी हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा, या डी में दिया है श्रीमनाइक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, शुद्ध शब्द है, बताइए शुद्ध शब्द इनमें से कौन है? गुणी है, पति है, तत्कालिक है, या प्रामाणिक है? बताइए। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रामाणिक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न को देखेंगे, दिनकर जी की कवि के साथ क्या था? बताइए दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? बताइए आलोचक भी थे, या गद्यकार थे, या उपन्यासकार थे, या संगीतकार थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल बी हो जाएंगे, यानी कि गद्यकार थे। ठीक है, क्या थे? गद्यकार भी थे। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताइए उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, या ईरान को? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 13वें नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न है आपका, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक का कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? बताइए किसकी तरह थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, राइफिन की तरह थी। किसकी तरह? राइफिन की तरह थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन को देखेंगे 14 नंबर। कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आटता था? बताइए क्या नहीं आटता था? खरगोश, क या घड़ा या गमला? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? बताइए कौन सा महीना जो है माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत का, अगहन का, जेठ का या आषाढ़ का? तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे अगहन का। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, पंपाती किस पर लेटी हुई थी? बताइए चौकी पर, स्टेचर पर, खटिया पर या पलंग पर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे स्टेचर पर। किस पे? स्टेचर पे लेटी हुई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? बताइए धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत नहीं है? पुष्पा को या भौरी को या बिज्जू को या सीता को? तो बताइए 17 का जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा सीता को होने लगा। ठीक है महसूस। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न देखेंगे, सीता के कितने लड़के थे? बताइए सीता के जो है वो कितने लड़के थे? 3 थे, 4 थे या 5 थे या 6 थे? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 3 थे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? बताइए तुलनात्मक व्याकरण जो है वो किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएंगे काल्डवेल की। किसकी जी? काल्डवेल की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका 20 नंबर, भ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए भ का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है ओठ, तालु, मृदा या दंत। तो भ जब बोलेंगे तो देखिए मुंह ओठ से आ रहा है। कहाँ से आवाज आ रहा है जी? ओठ से टकराना भ। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। प्रश्न देखेंगे, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में है भीमराव, दो में है आपका, बी में है गुणाकर मोले, सी में अशोक वाजपेयी, डी में अमरकांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे अमरकांत हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक के भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन या लेखक की चाची? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे लेखक की साला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, लेखक का रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? बताइए उचगा सानी या उचगांव सानी या उच का गाँव सानी या ऊंचा का गाँव सानी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे उच गाँव सानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न आपका 24वां प्रश्न का, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज बनारस घराने के थे, लखनऊ घराने के थे, डुमराव के थे या जयपुर घराने के थे? तो किस घराने के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी हो जाएंगे लखनऊ घराने के थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन को, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? बताइए नागरी लिपि की है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसकी है बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे परंपरा का मूल्यांकन का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 26वां क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज किससे संबंध है? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? बताइए निम्न में कौन जो है निश्चय शब्द का विलोम है? तो अनिश्चय हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा या वनिश्चय हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे अनिश्चय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएंगे? इक हो जाएगा, विक हो जाएगा, क हो जाएगा या इक हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि इक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आपका रुचि शब्द का विशेषण है। तो रुचि शब्द का विशेषण क्या होता है जी? रुचिकर, रुचित या रुचि या रचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएंगे ये, यानी कि रुचिकर हो जाएंगे। चलिए ये आपका अंतिम प्रश्न है इसे क्लास का, इस मॉडल सेट का। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, महाशया हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर हमसे PDF टेस्ट ऑनलाइन और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और क्रैश कोर्स ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 6203618270। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, सिंपली आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।